क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दादी नानी रसोई में प्रवेश करने से पहले एक पल के लिए भगवान का नाम क्यों लेती थी? खाना बनाते समय वे भी गुस्सा कभी नहीं करती थी और वे हमेशा यही कहती थी कि अन्न का अपमान मत करना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमसे ज्यादातर लोग रसोई को सिर्फ खाना बनाने की जगह मानते हैं, लेकिन हमारे घरों की पुरानी परंपराओं में रसोई को सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि पूरे परिवार के सुख, स्वास्थ्य और अपनापन का केंद्र माना गया है। शायद शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा कि कुछ घरों में साधारण सा खाना बनता है पर वह भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, जबकि कहीं महंगे मसालों और अच्छे सामान के बावजूद वही स्वाद नहीं आता है। क्या इसकी वजह सिर्फ रेसिपी होती है या फिर खाना बनाने वाले का मन भी उसमें शामिल होता है? यही बात आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको रसोई से जुड़ी 5 ऐसी परंपराओं के बारे में बताऊंगी जिन्हें हमारी पिछली पीढ़ियां बहुत महत्व देती थी। इनका उद्देश्य किसी को डराना नहीं बल्कि यह समझाना है कि छोटी छोटी आदतों घर के माहौल और परिवार के रिश्तों पर कितना अच्छा प्रभाव डाल सकती है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत सी सरल उपाय बताऊंगी जिसे अपनाने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। और आपके घर में कभी आपकी माँ, दादी या नानी ने रसोई से जुड़ी कोई खास सीख दी हो तो अभी कमेंट में जरूर लिखिएगा। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा कि अलग अलग घरों में कौन सी परंपराएं आज भी जीवित है। अब बात करते हैं पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत की। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि रसोई में कभी भी जल्दबाजी, चिड़चिड़ेपन या गुस्से के साथ प्रवेश नहीं करना चाहिए। पहली बार सुनने में यह सिर्फ एक पुरानी बात लग सकती है, लेकिन जरा सोचिए, जब हमारा मन अशांत होता है तो क्या हम किसी भी काम को पूरे ध्यान से कर पाते हैं? नहीं। खाना बनाना केवल गैस जलाकर सब्जी पकाना नहीं है, वही भोजन कुछ देर बाद अपने बच्चों की थाली में जाएगा। आपके पति खाएंगे, आपके माता पिता खाएंगे और पूरा परिवार भी उस भोजन से ऊर्जा पाएगा। इसलिए पहले की महिलाएं अक्सर खाना बनाते समय भजन गुनगुनाती थी, मन ही मन भगवान का नाम लेती थी। इससे उनका मन भी शांत रहता था और रसोई का वातावरण भी सहज बना रहता था। आज विज्ञान भी यह मानता है कि तनाव की स्थिति में इंसान की कार्य क्षमता और व्यवहार दोनों बदल जाते हैं। इसलिए चाहे धार्मिक दृष्टि से देखें या सामान्य जीवन की दृष्टि से, शांत मन से ही भोजन बनाना एक अच्छी आदत है। तो अगली बार जब आप रसोई में जाएं तो केवल 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और अपने काम को शुरू कीजिए। हो सकता है यह छोटी सी आदत आपके पूरे परिवार को बेहतर बना दे। लेकिन रसोई से जुड़ी दूसरी परंपरागत और भी दिलचस्प होने वाली है। आखिर हमारी दादी नानी अन्न का एक दाना भी जमीन पर गिरने नहीं देती थी और अगर गलती से गिर जाता था तो उसे उठाकर माथे से क्यों लगाती थी। अगर आपने कभी अपने दादी या नानी के साथ रसोई में समय बिताया होगा तो आपने एक बात जरूर देखी होगी, अगर गलती से चावल का एक दाना या आटे की थोड़ी सी मात्रा भी जमीन पे गिर जाती थी तो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देती थी, उसे उठाती थी, साफ करती थी और कई बार उसे माथे लगाकर कहती थी अन्न देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। बचपन में शायद हमें यह सिर्फ एक आदत लगती थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं समझ आता है कि वे हमें सिर्फ अन्न की नहीं कृतज्ञता की शिक्षा दे रही थी। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक किसान महीनों तक धूप, बारिश और ठंड में मेहनत करता है, उसके बाद खेत से अन्न निकलता है, फिर वह कई हाथों से होकर हमारे घर तक पहुंचता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं जिस भोजन तक पहुंचने में इतनी मेहनत लगती हो उसका सम्मान हमेशा करना चाहिए। इसलिए पहले घरों में बच्चों को सिखाया जाता था कि थाली में उतना ही भोजन लो जितना आराम से खा सको, क्योंकि भोजन बच जाना सिर्फ खाने की बर्बादी नहीं बल्कि उस मेहनत की भी अनदेखी है जो उसे हमारे थाली तक ले आई है। अब तीसरी बात, क्या आपने गौर किया है कि पहले की महिलाएं खाना बनाते समय कोशिश करती थी कि रसोई में कभी झगड़ा ना हो। अगर घर में किसी बात को लेकर तनाव भी होता था तो वे अक्सर कहती थी पहले खाना खा लें फिर आराम से बात करेंगे। क्या यह सिर्फ संयोग था? शायद नहीं, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है, स्वाद बिगड़ जाता है और काम में गलती हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, हमारा अपना मन भी अशांत रहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि
हर समय मुस्कुराना ही पड़ेगा। जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर संभव हो तो खाना बनाते वक्त 2 मिनट के लिए मन को हल्का करें की कोशिश करें। कुछ लोग भजन सुनते हैं, कुछ मंत्र का स्मरण करते हैं और कुछ बस शांत होकर काम करते हैं। उद्देश्य केवल इतना ही है कि रसोई का माहौल तनाव से थोड़ा दूर रखें। जो काम हमें करना ही है उसे हमें प्यार से करना चाहिए। एक और छोटी सी बात, कई घरों में खाना बनने के बाद पहली रोटी गाय के लिए और कभी कभी आखिरी रोटी किसी पशु के लिए रखने की परंपरा थी। आज हर किसी के लिए यह करना संभव नहीं है और यह कोई अनिवार्य नियम भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे की भावना बहुत सुंदर थी। अपने हिस्से में से थोड़ा सा किसी और के लिए भी निकालना, यही भावना बच्चों को दया, सेवा और बांटकर जीना सिखाती है। यही कारण है कि पुराने घरों में रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं बल्कि संस्कार सिखाने की पहली पाठशाला मानी जाती थी। लेकिन अभी सबसे रोचक बात बाकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कई घरों में खाना बनने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है? क्या भगवान को सचमुच भोजन की आवश्यकता है या इसके पीछे कोई ऐसी सीख छिपी हुई है जो आज भी हर परिवार के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है? अब जरा एक सवाल का जवाब अपने मन में दीजिए, क्या भगवान को सच में हमारे रसोई का खाना खाना चाहिए? अगर भगवान सब कुछ देने वाले हैं तो उन्हें भोग लगाने की क्या ही जरूरत है? यही बात पहली नजर में समझ नहीं आती, लेकिन जब इसके पीछे की भावना समझ आती है तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भोग भगवान के लिए नहीं, हमारे मन के लिए होता है। जब हम खाना बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को याद करते हैं तो हम अपने मन को यह याद दिलाते हैं कि इस भोजन पर सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, यह ईश्वर की कृपा है, प्रकृति का उपहार है और अनगिनत लोगों की मेहनत का परिणाम है। सोचिए, एक किसान ने खेत में मेहनत की, किसी ने उसे बाजार तक पहुंचाया, किसी ने उसे बेचा और आज वही अन्न आपकी रसोई में है। अगर हम एक पल रुककर धन्यवाद कह दे तो क्या इससे हमारा कुछ कम हो जाता है? नहीं, लेकिन हमारे भीतर कृतज्ञता जरूर बढ़ जाती है। और शायद यही कारण है कि पहले हर घर में खाना बनाने के बाद एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा भोजन निकालकर भगवान के सामने रखा जाता था। कुछ देर बाद वही भोजन पूरे परिवार के साथ प्रसाद मानकर खाया जाता था। इस छोटी सी परंपरा ने बच्चों को एक बहुत बड़ी बात सिखाई, जो मिला उसे के लिए धन्यवाद देना सीखो। अब एक और बात, आपने देखा होगा कि पहले की महिलाएं रसोई को हमेशा साफ रखने की कोशिश करती थी। वो कहती थी जहाँ अन्न बनता है वहाँ गंदगी नहीं रहनी चाहिए। आज हम इसे स्वच्छता कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक और सोच थी। साफ रसोई केवल बीमारी से बचाती नहीं है बल्कि काम करने का मन भी अच्छा रखती है। जब रसोई व्यवस्थित होती है तो खाना बनाना बोझ नहीं लगता। यही वजह है कि पुराने समय में रात को सोने से पहले रसोई समेटने की आदत डाली जाती थी ताकि अगली सुबह की शुरुआत भी साफ सकारात्मक माहौल में हो। लेकिन अब मैं आपको एक और छोटी सी आदत बताने जा रही हूँ जिसे पहले लगभग हर घर की महिलाएं अपनाती थी और आज बहुत कम लोग जानते हैं। यह आदत ना पैसे मांगती है ना ज्यादा समय, लेकिन कई घरों में आज भी इसे शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आखिर कौन सी है वह आदत, आगे की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। अब बात करते हैं छोटी सी आदत की जिसे पहले लगभग हर घर में अपनाया जाता था। मेरी दादी एक बात हमेशा कहा करती थी, रसोई छोड़ने से पहले उसे धन्यवाद देकर जाना। बचपन में यह बात समझ नहीं आती थी, लगता था रसोई को भी कोई धन्यवाद देता है क्या, लेकिन आज सोचती हूँ तो लगता है कि वह रसोई को नहीं, उस कृपा को धन्यवाद देती थी जिसकी वजह से घर में अन्न बन रहा था। हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब वह समझता है कि 2 वक्त का भोजन भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। शायद इसी सोच ने हमारी पुरानी पीढ़ी को अन्न का सम्मान करना सिखाया। और एक खूबसूरत आदत थी, खाना बनाने के बाद वे कभी यह नहीं कहती थी बस खाना बन गया, वो कहती थी आइए पहले भगवान को धन्यवाद कर ले। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह जीवन जीने का तरीका था, क्योंकि जो व्यक्ति हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद देना सीख जाता है उसके जीवन में शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, अगर आपके घर की रसोई छोटी है या बहुत साधारण है तो कभी यह मत सोचिए कि आपके घर में बरकत कम है। बरकत रसोई के आकार से नहीं, उसे में बने भोजन के सम्मान और परिवार के प्रेम से आती है। कई बड़े घरों में लोग साथ बैठकर खाना नहीं खाते
और कई छोटे घरों में एक थाली में बैठकर खाना खाते हुए भी लोग बहुत खुश रहते हैं। इसलिए रसोई को सिर्फ खाना बनाने की जगह मत समझिए। यहीं से बच्चों को संस्कार मिलते हैं, यहीं से परिवार साथ बैठना सीखता है और यहीं से हम की शुरुआत होती है। आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। जब भी खाना बन जाए तो पूरा परिवार खाने बैठे, उससे पहले सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुकिए। मन ही मन भगवान को धन्यवाद दीजिए और बस इतना कहिए, हे प्रभु आपका धन्यवाद है, आज हमारे घर में अन्न है। हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हम कभी किसी को भूखे का अपमान न करें और जहाँ संभव हो किसी ज़रूरतमंद की सहायता भी करें। बस इतनी सी आदत, इसमें ना कोई खर्च है ना कोई कठिन नियम है, लेकिन यहाँ आपको आपके बच्चों को कृतज्ञता का मूल सिखा सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपके घर में रसोई से जुड़ी ऐसी कौन सी परंपरा है जो आपकी माँ, दादी या नानी ने आपको सिखाई थी और जिसे आप आज भी निभाते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सच में आपके अनुभव पढ़ना चाहूँगी। हो सकता है आपकी एक बात किसी दूसरे परिवार के लिए प्रेरणा बन जाए। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है इन छोटी छोटी बातों की याद किसी घर में फिर से एक सुंदर परंपरा शुरू कर दे। और अगर आप ऐसी कहानियाँ, परंपराएं और जीवन में काम आने वाली बातें सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई विशेष विषय के साथ जो शायद आपके बचपन में सुना हो, लेकिन आज उसकी असली वजह जानकर आपको अच्छा लगेगा। राधे राधे।